जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, साउयन डाउ टेक्निक होल आ चुका और इस कारण से वो काफी खुश हो चुका था। वो अपने मन में कहता है बहुत जल्दी मैं 3 मिस्ट्री टेक्निक को भी काफी अच्छे से ऑब्टेन कर लूंगा और इसके साथ यहाँ पर काफी सारे लोगों पे एक्सपीरियंस भी है जो कि मुझे आगे जाने में मदद करेगी। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम कुछ में बात का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि साउयन ने 3 मिस्ट्री टेक्निक को ऑब्टेन कर लिया है और उससे इसमें काफी समय भी लगा। उन दोनों के साथ कुछ समय बात करने के बाद साउयन उन्हें ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि मैं अभी यहाँ से चलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम है। अभी सुनने के साथ ही वेली जब थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो साउयन से कहते हैं तुम्हारे पास काफी सारे काम होंगे इसलिए तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना VIP टोकन देना चाहता हूँ। तुम जब भी बर्निंग फ्लेम वैली में आओगे तो तुम एक VIP गेस्ट बन के आओगे। अभी ये सुनने के बाद साउयन काफी खुश हो चुका था। फिर साउयन उन्हें ग्रीट करने के साथ ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम साउयन को देखते हैं जहाँ पर वो लूकुलैंड पहुंच चुका था। अब लूकुलैंड में देखते हैं साउयन को सभी लोग काफी खुश हो चुके थे। वहाँ पर कुछ गार्ड आने के साथ ही साउयन को ग्रीट करते हैं और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। हमारे मास्टर ने कहा था कि आप कुछ समय के अंदर आ जाएंगे और वैसे ही हुआ। तभी वहाँ पर लिंक्सी भी आ चुका था जो कि साउयन को पहचान जाता है। साउयन के पास आने के साथ ही उससे कहता तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो और तब तक लूकुलैंड के लोगों ने उन दोनों को भी बता दिया था कि यहाँ पर साउयन आ चुका है। लूजिंग वहाँ पर आने के साथ साउयन से कहता तुम फाइनली यहाँ पर लौट के आ चुके हो। सच को तो मुझे काफी फिक्र हो रही थी आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के व्यक्ति तुम्हारे साथ क्या करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे साथ बर्निंग फ्लेम वैली के लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये सुनने के साथ ही साउयन हंसने लग गया था। वो उससे कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहाँ पर जो पिल के बात थे वो उससे मैंने खत्म कर दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर लुकिंग उससे बताता है कि यहाँ पर टियर 7 के एल्केमिस्ट जैसे सभी को पता चला कि तुम टियर 7 के एल्केमिस्ट हो तो यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम उनके कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैंने उन सभी को कोई बहाना देकर यहाँ से भगा दिया। अब ये सुनने के साथ ही सावन खुश हो जाता है। वो उससे कहता है ये अच्छी बात है कि तुमने उन सभी को यहाँ से भगा दिया क्योंकि अभी के समय मेरे पास काफी सारे काम है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं आखिर मैंने तुम्हें जो कहा था वो तुमने वो किया है फिर नहीं। अब ये सुनने का लुकिंग मुझसे कहता है तुमने जो बोला तो मैंने उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी निकाल ली, इसलिए तुम साथ में आओ। ये कहने के साथ ही वो सावन को साइड में लेके आ जाता है जहाँ पर वो सावन को बताता है कि सेनलैंड के बारे में तुमने पूछा तो मैंने पता लगाया था वो पिल टावर में एक सबसे कमजोर व्यक्ति है। उसका वंश अभी भी पिल टावर के अंदर है, लेकिन वो सबसे कमजोर है, इसलिए वो कभी भी पिल टावर से निकाले जा सकते हैं। और दूसरी तुमने लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बताया था तो वो अभी के समय उनके पीछे आइस वैली पड़ी हुई है क्योंकि तुम्हारी दोस्त के पास वो फुल पोजिशन बॉडी है और वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और हाल ही में मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर काफी सारे लोग गए थे उससे पकड़ने के लिए और इस कारण से तुम्हारी दोस्त काफी घायल हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी दोस्त वहाँ से निकलने में कामयाब रही। अभी ये सब सुनने के साथ ही सावन को काफी गुस्सा आता है। सावन अपने हाथों को बंद करते हुए कहता है आइस वैली में तुम्हें खत्म कर दूंगा। सावन के किलिंग इंटेंट को महसूस करने के साथ ही लुकिंग समझ चुका था कि लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए अगर लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ भी होता है तो आइस वैली का खैर नहीं। दूसरी तरफ हम लिंगजी को देखते हैं जिसने भी सावन के इंटेंट को महसूस कर लिया, इसलिए वो सावन से कहता आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं ये आइस वैली कोई कमजोर वैली नहीं है जिसे तुम जब चाहो तब खत्म कर सकते हो। ये विंड नाइट पवेलियन से कई गुना ताकतवर है, इसलिए तुम जो भी कुछ करो सोच समझ के करना। उसकी बातों का जवाब देते हुए सावन उससे बताता है कि मैं पहले पिल रीजन जाना चाहूंगा क्योंकि वहाँ पर जाके मैं सीलैंड से मिलना चाहता हूँ क्योंकि उसके पास भी लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में जरूर कुछ न्यूज होगा, इसलिए मैं उससे जाकर बात करूंगा कि आखिर उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में क्या जानकारी है। ये सुनने के साथ ही लिंगजी उससे कहता तो फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। इस बात का जवाब देते हुए सावन उससे कहता है कि तुम यहीं पर रहोगे क्योंकि अगर तुम मेरे साथ जाते तो तुम मेरे लिए ट्रेवल खड़े करोगे, इसके अलावा तुम मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाओगे और काफी सारे दुश्मन तुम्हारे पीछे भी आएंगे। अभी ये सभी बात सुनने के बाद भी लिंगजी नोट कर देता है और उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर मैं यहीं पर रहूंगा। भले उसे ये बोलने में शर्म आ रही हो, लेकिन उसे कहना पड़ रहा था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि सावन की स्ट्रेंथ और उसके स्ट्रेंथ में जमीन आसमान की फर्क है। यहाँ तक कि उसके सामने जो भी ओपोनेंट आएंगे वो भी काफी खतरनाक होंगे, यहाँ तक कि वो डॉजिंग पे होंगे और वो अपने डोवांग के स्ट्रेंथ के साथ उसकी कोई भी तरह से मदद नहीं कर सकता। हम लुकिंग को देखते हैं जो कि सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है मेरे पास मिडिल रीजन का मैप है जिसकी मदद से तुम मिडिल रीजन में काफी आसानी से पहुंच सकते हो। ये कहने के साथ ही वो एक मैप देता है। अब इस मैप को देखने के बाद सावन एक नोट कर देता है और उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और अगर तुम्हारे पास लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में किसी भी तरह से न्यूज आए तो तुम मुझे बता सकते हो। अब ये सुनने के बाद लुकिंग एक नोट कर देता है और उससे कहता है बिल्कुल। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर वॉरवॉर्म पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लुकिंग उससे कहता है अब तुम्हारे लिए वॉरवॉर्म मैंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है, इसलिए तुम अभी के समय पिल रीजन में जाने के लिए तैयार हो। अब यह सुनने के साथ सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो लुकिंग और लिंगजी की तरफ देखते हुए नोट करता है और उससे ग्रीट करते हुए उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी काफी मदद की है। ये सुनने के साथ ही लुकिंग और लिंगजी उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करते हुए हमारे अकेडमी का नाम डुबाना नहीं है, तुम जहाँ पर जा रहे हो पूरी तरह से वहाँ पर भी अपने अकेडमी का नाम रोशन करके आना। और कुछ ही समय के अंदर उन दोनों की आंखों से सावन उजल हो चुका था। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि अभी के समय एक सीट पे बैठा हुआ था। सावन अभी के समय कल्टीवेशन कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे वहाँ पर
पर जाने के साथ ही वहाँ पर जल्दी जल्दी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा ताकि मैं टियान हुआंग के लिए बॉडी रिफाइन कर सकूं। ऐसा इसलिए बर्निंग फ्लेम वैली के साथ ही ये आइस वैली भी पावरफुल है, इसलिए मुझे याओ टियान की मदद लेनी होगी, तभी मैं जाकर आइस वैली का सामना कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ही सावन अपनी आंखें खोलता है और आप फिर वो एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो कहता है मेरे पास अच्छे हवा की इनहेरिटेंस पूरी तरह से आ चुका है, इसका 3 मिस्ट्रीज टेक्निक की, इसीलिए मैं काफी आसानी से इसे ऑपरेट कर सकता हूँ, यानी कि अब प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो जल्दी से प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो उसमें मास्टरी हासिल कर सके। अब कुछ घंटों को इंतजार करने के बाद सावन आ चुका था मिडिल रेंज में। सावन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मिडिल रेंज में आ चुका हूँ। ये कहने के साथ ही सावन अपने शिप से उतरता है, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे लोग अपने शिप से उतर रहे थे। आसपास के नजारे देखने के साथ ही सावन हैरान हो चुका था। सावन अपने मन में कहता है ये सचमुच पिलरेजन कहलाने का लायक है, क्योंकि पूरी कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर काफी आसानी से रास्ते में एल्केमिस्ट घूम रहे हैं। ये कहने के साथ ही उसकी एक्सप्रेशन पे हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। तभी सावन किसी चीज को महसूस करने के साथ ही और सुनने के साथ ही हैरान हो चुका था। सावन अपने मन में कहता है ऐसा नहीं होगा। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर अभी के समय एक व्यक्ति था और उसके पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ था। वो फुल पॉइजन लड़की के बारे में बताएगा तो उसके पास काफी सारे पावर्स आ सकती है और उसके साथ ही उसके काफी सारे होप्स दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। इसलिए अगर आपको इस लड़की के बारे में पता है, आखिर आपने इस लड़की को कहाँ देखा, तो आप हमें बता सकते हैं। ये सुनने के साथ ही सावन काफी गुस्सा, लेकिन अभी के समय सावन को खुद नहीं पता था आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर है, इसलिए वो उसकी तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारे लोग आ चुके थे और वो काफी हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहे थे जो कि उस पोस्टर में बनी हुई थी। वो और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे आखिर इसी लड़की के बारे में हमें कुछ भी पता होगा तो हमें काफी माला माल हो सकते हैं। सचमुच ये लड़की बस हमें एक बार दिख जाए, उसके बाद तो हमें माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद सावन को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है। सावन अपने मन में कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आइस वैली ऐसा कुछ करेगी। अब इधर हम इस शख्स को देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बता रहा था। उसकी भी नजर सावन पे जा चुकी थी। वो सावन के अंदर से आने वाली एनर्जी को जो सेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो इस चीज को महसूस कर पा रहा था कि वो काफी पावरफुल है, इसलिए वो उसे ऑफेंड नहीं कर सकता। इसलिए वो सावन से कहता है लगता है कि आप यहाँ पर नहीं आए हो, इसलिए मैं आपको इस लड़की के बारे में बता दूं। ये लड़की काफी खतरनाक है, इसलिए अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो आप हमें बता सकते हैं, इसके बदले हम आपको कुछ भी दे सकते हैं। हमारे वैली के काफी सारे लोगों ने मिलकर इसे हंट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये लड़की हमारे से बच के चली गई। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये लड़की काफी घायल हो चुकी है, इसीलिए अगर अगली बार हमें इस लड़की के बारे में पता चला तो हम इसे आसानी से हंट कर सकते हैं। अब ये सुनने के साथ ही सावन काफी गुस्से में आ चुका था। सावन का मन कर रहा था कि ये अभी भी जाके इस व्यक्ति को खत्म कर दे, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी सीन को दिखाते हुए हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।